हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं स्टार्ट, क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं और जितने क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे इजी क्वेश्चन हैं। तो इजी होगा, इसलिए टॉपिक भी इजी होगा हमारे लिए। लेकिन कभी पढ़ा नहीं होगा, आई थिंक आपने बीएससी में होता तो इसलिए कईयों को टिपिकल लगता है। तो जिन्होंने तो मैथ पहले नहीं पढ़ा तो उनके लिए न्यू होगा बिल्कुल ये टॉपिक, तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम। तो कम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 है आज हमारे पास। सबसे पहले तो कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो हमारे पास जो नंबर लाइन होती है, हमारे पास दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। कोई भी मैथमेटिक्स का पूरा अगर हम नंबर की बात करें ना कि क्या है, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारे पास वो रियल नंबर और एक होते हैं हमारे पास कम्प्लेक्स। अब रियल में क्या आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं। और अगर हम बात करें कम्प्लेक्स नंबर की, तो जिस हमारे पास नंबर को हम रियल नंबर नहीं है वो सारे के सारे क्या होंगे, कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर की एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बेसिक, वो क्या होता है कि इसमें क्या आता है, अयोटा। अब अयोटा क्या होता है, अयोटा होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या दिया है, जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया होता है x इज इक्वल टू 2+3, तो 2 भी हमारे पास रियल नंबर में आता है। वैसे ही नेचुरल नंबर है, या इसको इंटीजर भी बोल सकते हो, तो कई नाम हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे रियल नंबर के पार्ट है। तो ये हमारे पास आ रहा है रियल नंबर से, 2 3 भी आ रहा है रियल नंबर से, इनको ऐड भी कर सकते हैं। और ये सारा के सारा हमारे पास होता कहाँ, रियल नंबर, तो हमारे पास इस पे होता है नंबर लाइन पे। जब हमारे पास 0 हो जाता है, इधर माइनस की इन्फिनिटी, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इसी के बीच में हमारे पास रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सारे के सारे नंबर लाइन पे ही लाई करते हैं। तो जो नंबर लाइन पे लाइन करते हैं, हमारे पास लाई करते हैं सारे के सारे नंबर, वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि इसकी थोड़ी सी क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि इसमें आई जे कैप आएगा वो, लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास एक तो आएगा हमारे पास रियल नंबर का पार्ट, और दूसरा क्या आएगा हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट आएगा, जिसके साथ क्या लगा, अयोटा लगा होगा। ठीक है, अब अयोटा क्या है हमारे पास, तो अयोटा है हमारे पास कि जब डायरेक्शन जाती है, जैसे हमारे पास ये होता है इरेशनल नंबर, जब हमारे पास यही नंबर आ जाए नेगेटिव में, तो इसका भी हमारे पास कोई ना कोई आंसर होगा ना। मान लो हमारे पास क्या दिया है 4, अब इसका आंसर हो जाता है 2। ठीक है, लेकिन यही अगर हमारे पास क्या हो जाए, -4 हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, 2 के साथ आ जाता है अयोटा। अब अयोटा का मतलब क्या होता है हमारे पास, तो वो होता है रूट में -1। तो इस तरह से हमारे पास जो आ जाता है ना माइनस में, तो हम उस माइनस वाली नेगेटिव वैल्यू को क्या बोल देते हैं, अयोटा। अब ये क्या है कि सम हमारे पास वैल्यू ही है, अयोटो को हम क्या बोलते हैं, जैसे अयोटा दिया है तो उसको हम बोलेंगे कि अयोटा इज इक्वल टू क्या है, रूट -1। तो अयोटा को हमने अगर रियल नंबर में चेंज करना है तो कर सकते हैं ना, जहां से क्या करेंगे, अयोटा का स्क्वायर करेंगे, तो इधर रूट का स्क्वायर किया, कट हो गया तो -1 आ गया। तो इसका मतलब अयोटा को हम क्या कर सकते हैं, रियल नंबर में कर सकते हैं, क्योंकि जो क्या है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर होता है, तो इंटीजर रियल नंबर से ही आता है। तो इसलिए मीन्स कि वो होता है हमारे पास एक रियल नंबर ही है, लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू को कई बार क्या होता है कि शो नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर पाते आंसर में, क्योंकि आंसर में कई बार शो करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम उस नेगेटिव वैल्यू को हम क्या नाम दे देते हैं, अयोटा की फॉर्म में हम उसको नाम दे देते हैं। बाकी इसमें कोई फर्क नहीं होता। बाकी मैं इसका जर्नल बता देता हूँ कि किस तरह से हमारे पास इसका जर्नल वे क्या होता है इसको शो करने का। तो अयोटा को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय, सबसे पहले तो इसको हम कैपिटल जेड से लिखते हैं। हमारे पास जैसे होता है ना नेचुरल नंबर एन से, उसी तरह से इंटीजर को भी हम जेड से लिखते हैं। तो इसी तरह से हम जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको भी जेड से डिनोट करते हैं। तो वैसे ही अगर हमारे पास नॉर्मल जेड लिखा है तो हम उसको इंटीजर मान के चलेंगे, लेकिन अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में आएगा तो वो हमारे पास जेड होगा। अब जेड की फॉर्म होती है ना आगे, तो अकेला जेड है तो वो इंटीजर ही मानोगे आप, लेकिन जेड इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस अयोटा भी। ठीक है, अब इसमें ये पार्ट क्या है, रियल नंबर है, और ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास, इमेजिनरी नंबर है। मैंने कहा कि जिसके साथ अयोटा आ रहा है वो क्या है हमारे पास, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल और इमेजिनरी दो पार्ट होते हैं इसमें। तो कम्प्लेक्स नंबर मेड अप बाय 2 पार्ट्स, तो वन इज हमारे पास रियल नंबर है, सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर। तो यही हम लिख सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, कि ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है, 2 पार्ट से बना है तो ये रियल पार्ट हो गया। एंड डिनोटेड बाय, इसको डिनोट भी करेंगे ना, हम डिनोट भी कर सकते हैं कि कैसे पता चलेगा। तो डिनोटेड बाय इसको हम लिखते हैं रियल जेड, मीन्स कि इतना हम लिखते हैं कि रियल जेड। तो आर ई लिख के जेड लिख देते हैं, मीन्स कि ये क्या है, रियल पार्ट है। तो अगर कहीं पे लिखा है आर ई जेड, तो इसका मतलब क्या कि वो रियल पार्ट हमारे पास दिया है ए।
ठीक है ना, इस तरह से लिख सकता है हमारे पास कि आर ई जेड इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब है जहां इसको 2 मान लो तो जहां पे क्या होगा कि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। तो इस तरह से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नोटेशन भी इसकी याद रखनी है। और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा बी है जिसको हम क्या बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है कि नेगेटिव वैल्यू का हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि √4 को 2 लिख सकते हैं, लेकिन -√4 को हम 2 के साथ माइनस हम कहीं एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उसको हम इमेजिन कर लेते हैं खुद से कि वो कोई ना कोई वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू नहीं पती तो हम उसको इमेजिन कर लेते हैं कि वो इयोटा, और इयोटा को जब चाहे हम चेंज कर लेंगे बाद में रियल में, ठीक है। अगर आंसर में हमारे पास इमेजिनरी दिया है तो ऐसे रखेंगे, अगर नहीं दिया रियल में दिया है तो इयोटा को हम चेंज कर सकते हो, मैंने बता दिया। बाकी आगे भी आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से चेंज होना है। अभी आप देखो बी हमारे पास क्या दिया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो ये डिनोटेड बाय किससे हो जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं आई एम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, मीन्स की हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, कम्प्लेक्स नंबर का। आई होप समझ में आ गया होगा इतना। तो आपने बस क्या देखना है, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। मीन्स की इसमें कॉम्प्लेक्स का मतलब कि थोड़ा सा मुश्किल है, रियल से थोड़ा सा मीन्स की टफ है, तो इसलिए कोई नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स है, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्या है आगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप स्टार मार्क कर लो, करना है तो क्या है, सबसे पहले हमारे पास प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। तो पहले अगर हम प्योरली रियल की बात करें, अब प्योरली रियल का मतलब क्या कि जिसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। अब जे है इसमें ये रियल है और बी हमारे पास आयोटा भी पूरा क्या इमेजिनरी पार्ट है। अगर अकेले बी की बात करें तो अकेला बी हमारे पास आ सकता है व्हाट इज ए रियल वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें भी रियल जो बी वाला है ना हमारे पास रियल ही होगी वैल्यू, इस तरह से आएगा हमारे पास 2 प्लस आयोटा 3 मान लो, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 और 3 तो रियल नंबर ही है ना, आयोटा सिर्फ इमेजिनरी है इसमें। लेकिन अगर पार्ट की बात करें इमेजिनरी पार्ट तो वो पूरा आयोटा भी है। अगर कहे कि हमारे पास इसमें कि वैल्यू क्या है, वैल्यू की बात करें तो जब बी हमारे पास क्या रियल वैल्यू और आयोटा क्या इमेजिनरी वैल्यू है, ठीक है। तो पार्ट और वैल्यू दोनों में आपने डिफरेंस रखना है, हमेशा एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो ए प्लस आयोटा भी है। अब इसमें क्या कह रहा है, प्योरली रियल, मीन्स की प्योरली रियल तो इसमें इमेजिनरी पार्ट तो होगा ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, मीन्स की आयोटा वाला पार्ट नहीं होगा। तो अगर इसमें हम बी 0 कर दे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा भी 0 हो गया ना, तो सिर्फ ए रह जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, जब प्योरली रियल है तो हम क्या कहेंगे, प्योरली रियल कब होगा, इफ बी इज इक्वल टू 0, मीन्स की इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो प्योरली रियल होगा। इसी तरह से हमारे पास प्योरली इमेजिनरी भी सेम ही होगा ना। तो प्योरली इमेजिनरी क्या हो गया, जिसमें हमारे पास रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा 0, ठीक है ना। तो रियल के आंसर है हमारे पास ए वाला, तो ए इज इक्वल टू 0। अगर ए 0 मीन्स की रियल पार्ट 0 तो प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल है तो क्या हो गया हमारे पास बी हो गया इज इक्वल टू 0। तो इसके अलावा एक और होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं इमेजिनरी। अब प्योरली इमेजिनरी और इमेजिनरी दोनों में फर्क है, ठीक है ना। इसमें प्योरली वाला जो ध्यान रखना, और ये क्या है अकेला हमारे पास इमेजिनरी। अब इमेजिनरी क्या है, अभी इमेजिनरी का मतलब कि ये पार्ट हमारे पास आना ही चाहिए। इमेजिनरी बोला ना ये पार्ट आना चाहिए, लेकिन उसने प्योर नहीं ना बोला, प्योर नहीं मीन्स की उसमें रियल पार्ट भी आ सकता है। हमें सिर्फ मीन्स की कहते हैं जैसे एटलीस्ट, अब हमारे पास इमेजिनरी बोला मीन्स की एटलीस्ट इमेजिनरी होना चाहिए, कि ज्यादा कम से कम इमेजिनरी तो होना चाहिए। अगर रियल भी आ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन इमेजिनरी जरूर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि बी हमारे पास कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि प्योरली रियल हमारे पास ये होता है और प्योरली हमारे पास इमेजिनरी होता है ए इज इक्वल टू 0। अब बी अगर नहीं 0 है, 0 को छोड़ के कुछ भी है, तो मीन्स की जहां पे 1 2 आए माइनस आए कुछ भी आए तो इसकी वैल्यू तो आ रही है ना। अगर इसकी वैल्यू आ रही है मीन्स की वो इमेजिनरी है। अब बी नॉट इक्वल टू 0 मीन्स की ए 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें कोई फर्क नहीं है। अगर जहां पे मान लो ए इक्वल टू 0 आ गया तो फिर भी जो इमेजिनरी तो है ही, अगर ए नॉट इक्वल टू 0 अगर फिर भी जो इमेजिनरी है। तो इसलिए इसका मतलब होता है कि बी नॉट इक्वल टू 0 अगर इमेजिनरी है, लेकिन प्योरली की बात है तो उसमें हमने देखना है 0 0 बस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर इमेजिनरी आए मीन्स की इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं हो सकता, अगर प्योरली इमेजिनरी आए मीन्स की रियल पार्ट 0, फिर अकेला इमेजिनरी है। तो इतना पार्ट वैसे आपने याद रखना, एग्जाम में आ सकती है ये चीज, मीन्स की आपको सीधी नहीं आएगी ये 1 मार्क में, लेकिन आपको इसका यूज हो सकता है कि प्योरली रियल है इमेजिनरी, तो वहां से आपको कोई वैल्यू निकालने को मिल सकती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। अब इसके बाद एक और चीज होती है हमारे पास जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की टाइप्स होती है ना, तो टाइप्स वैसे हम ज्यादा ध्यान रखेंगे, आप जीरो का ध्यान रखो जो हमारे पास जरूरत है जिसकी। तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, तो जीरो का क्या मतलब, क्या जीरो होगा, उसमें क्या होगा 0 प्लस आयोटा 0। अब इसमें अगर पूछ ले हमारे पास तो क्या कहेंगे, रियल ऑफ जेड मीन्स की रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी ऑफ जेड पार्ट मीन्स की क्या होगा हमारे पास ये भी 0। तो
तो ये दोनों पार्ट हमारे पास जीरो होंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको कहा कि जो एयोटा है वो क्या इमेजिन किया है हमने कि कोई नेगेटिव वैल्यू है जिसका हमें आंसर नहीं पता, लेकिन वो क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है तो उसको हमने कोई इमेजिन कर लिया कि उसका नाम क्या है एयोटा। अब मैंने कहा कि जो इमेजिनरी नंबर उसको हम रियल में भी कर सकते हैं ना, तो अगर हमें जरूरत पड़े तो उसको रियल में करेंगे। तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है रियल में, तो उसके लिए जो हमारे पास 2-3 चीजें आपने याद रखनी है, तो वो अब मैं आपको बताने लगा हूं कि क्या क्या उसमें याद रखना है कि कैसे हमने इसको इमेजिनरी पार्ट को रियल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है हमारे पास सिर्फ मैं 4 टाइप्स बताऊंगा मीन्स की इसके जो कह रहे हो फार्मूला, तो वो आपने याद रखने, बाकी आपको सारे बनाने आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कि रूट में अगर -1 आ रहा है तो उसको हमने पार्ट दे दिया कि इमेजिनरी कोई वैल्यू है, उसका नाम क्या है अयोटा, की कोई वैल्यू आ रही है वो अयोटा है। अब हमारे पास क्या आ गया, जहां से अगर हम फिर देखें इसको दूसरी तरह से लिखते हैं, चलो अयोटा हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ गया रियल वैल्यू, क्योंकि अयोटा को हमने रियल में चेंज करना है, तो अयोटा को रियल में चेंज किया तो वो क्या आ गया रूट में -1। अब इसी की स्क्वायर की तो इसकी भी स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू क्या आ गया -1। अब ये मेन आपको याद रखने वाली चीज है, इसका यूज सबसे ज्यादा होगा, अयोटा की स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि हमने रूट में तो आंसर लेना नहीं है ना कभी, लेकिन आपको याद रखनी है। तो चौथी कौन सी है, थर्ड हमारे पास है योटा की क्यूब, मीन्स की इधर भी योटा किया इधर भी योटा लगाया तो योटा मल्टीप्लाई किया हुआ तो क्या हुआ माइनस योटा। इसके बाद अगर फिर से देखें तो योटा की क्या करेंगे 4। अब योटा फिर मीन्स की इससे फिर योटा किया तो इधर क्या आएगा योटा की स्क्वायर, तो योटा की स्क्वायर का मतलब -1, तो माइनस पहले माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जहां क्या आ गया प्लस का 1। तो ये आपने याद रखना है अयोटा की स्क्वायर क्यूब और 4, ये आपने याद रखनी है चारों वैल्यू। अब इसके बाद इसका कोई मल्टीपल आ जाए ना, तो अब योटा आपको चाहे 1000 तक आए चाहे जहां तक मर्जी आए आप निकाल सकते हो। कैसे, अगर हमारे पास क्या है मल्टीपल देखना, अगर 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो इस तरह से हमने देखने हैं। अब इसको हमने देखना है कि बाकी हमारे पास बचता कितना है। मान लो योटा आ गया 5, अब 4 तक हमने क्या कर देना 4 से डिवाइड कर देना, कोई भी वैल्यू आएगी ना हमारे पास उसको हमने 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा ना वो जहां तो क्या आएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड कर दिया तो जहां तो क्या आएगा डिवाइड करने पे जहां तो 0 हो जाएगा, तो मीन्स की हमारे पास क्या हो जाएगा ये जहां 2 आएगी उसका रिमाइंडर 3 आएगा, जो 4, इससे ज्यादा कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा। और इन चारों की वैल्यू आपको मैंने बता दी याद करके कैसे रखनी है आपने। बाकी मैं बता देता हूँ, अगर योटा 5 आ जाए इसको 4 से डिवाइड किया तो 1 बचा। अब 1 क्या होता है अयोटा, तो उसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब अयोटा ही हो गया ना, 4 डिवाइड कर दे रह गया अयोटा, और अयोटा का मतलब क्या है रूट में -1। सिमिलरली अगर जहां पे आ जाए अयोटा का 6 तो 4 से डिवाइड किया तो बचा गया स्क्वायर, तो अयोटा की स्क्वायर हमारे पास फिर से क्या आ गया -1। ठीक है, फिर से हमारे पास अगर मान लो अयोटा की पावर 7 आ रहा है तो वो क्या आ गया 4 से कट कर दो, मान लो कि अयोटा की क्यूब तो वो क्या है माइनस अयोटा। और अगर सही हमारे पास आ गया अयोटा की 8, तो 8 में क्या 4 से डिवाइड किया तो अयोटा की 4 इज इक्वल टू अयोटा की 4 क्या है प्लस का 1। ठीक है, तो इसी तरह से आपने 4 से डिवाइड करते जाना वैल्यूज को, जब तक हमारे पास ये चारों में से कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो एग्जाम में अगर आ जाए हमारे पास अयोटा की पावर 100 आ जाए ना, तो हमने क्या करना है डिवाइड इस तरह से करना है कि हमारे पास 1 2 3 या 4 ही आए। तो अब इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे 25 मीन्स की 25 4 जा 100 है, तो आप 25 से कर दो ना, 25 से डिवाइड किया तो अयोटा की पावर 4 आ गई ना, अयोटा की पावर 4 क्या होती है 1, तो इसका मतलब अयोटा 100 की पावर भी क्या है 1 है। तो इस तरह से आपने जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो आपने डिवाइड करके देखना है किस पे डिवाइड हो रही है। ठीक है ना, जिस पे आपके हमारे पास डिवाइड हो रही है वही चीज आपने रखनी है। तो नहीं तो आप ऐसे आपको गलती लग सकती है ना, आप 4 से डिवाइड करो मान लो तो क्या आ गया अयोटा की पावर 25। ठीक है, अब इसको फिर से डिवाइड करो तो क्या आ गया अयोटा की पावर 6। ठीक है, अब इसको फिर से 4 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ गया अयोटा की पावर 2। ठीक है, तो इस तरह से देखो आंसर और बनता था, 4 से डिवाइड करो। तो अब हमारे पास मेन क्या है, आपने सिर्फ ये 4 वैल्यू याद रखनी है, इसको आपने कभी भी भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, बाकी आगे जो खुद बन जाएगी वैल्यूज। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है हमारे पास नेगेटिव में, अगर हमारे पास क्या बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर पावर आ जाए, मीन्स की जहां अयोटा तो दिया है ना, अगर ये अयोटा की -1 आ जाए, ठीक है ना, ये हमारे पास किसके लिए था पॉजिटिव के लिए, अब हम करेंगे नेगेटिव के लिए। तो क्या आएगा सबसे पहले अयोटा की पावर -1 पावर आ गई 1, तो इसका मतलब क्या होगा 1 अपॉन अयोटा ना। और 1 अपॉन अयोटा का मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा की क्यूब अपॉन अयोटा की 4। ठीक है, अब अयोटा की क्यूब क्या होता है हमारे पास, अगर इसको हम डिवाइड करने अयोटा की 4 क्या होता है 1, और ऊपर आ गया अयोटा की क्यूब। अब अयोटा की क्यूब क्या होता है तो वो होता है माइनस का अयोटा। ठीक है,
लेकिन ये सारा बताने का मतलब है कि आपको बना कैसे, लेकिन आपने सीधी याद क्या रखनी है, वैल्यू तो रखनी है आपने अयोटा की -1 का मतलब क्या है, माइनस अयोटा, ये याद रखना है। इसके बाद दूसरा रख लो, आपको नोट्स में मिल जाएगा बाकी भी कि ये कैसे बने हैं, ठीक है। आपको मैं सीधा जो याद रखना है वो बता रहा हूँ। बाकी अभी अयोटा की -2 ये होती है हमारे पास वैल्यू। इसके बाद अयोटा की -3 पावर करेंगे तो वो अयोटा बन जाता है, और अयोटा की -4 पावर करेंगे तो वो 1 बन जाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में ये 4 वैल्यू याद रखनी है, 1 2 3 4, और नेगेटिव में आपने 1 2 3 और 4 ये वैल्यू 4 याद रखनी है। तो आई होप समझ में आ गया कि ये चारों वैल्यूज आपको काफी बेनिफिट देंगी, इसके बिना आप आधे क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए ये चीज याद रखनी जरूरी है अगर आपने शॉर्टकट करना है। तो अगर लेंथी वे से करना है तो फिर चाहे इसको मत करो यार। फिर मैं यही कह रहा हूँ कि इसको देखो, इतने 1 2 3 4 उसके बाद आया, 4 पार्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आया, और यही आपने याद की होगी तो यह बचेगा ना टाइम आपका। अब हो सकता है एक क्वेश्चन में 2 का यूज हो, इसका भी यूज हो और इसका भी यूज हो, तो 4 पार्ट जहां करोगे इसको करने के लिए 4 तो 8 पार्ट लगेंगे, तो देखो कितना टाइम वेस्ट होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है, इसके बिना आपके क्वेश्चन कभी भी शॉर्टकट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं दे रहा हूँ, और ये बेसिक चीजें हैं, मोस्टली अगर बीएससी में की है किसी ने तो पता होगी, लेकिन फिर भी भूल गई होगी, तो इसलिए रिवाइज करवाया। बाकी साइंस वालों को तो मुझे पक्का पता है कि नहीं आती होगी ये चीजें, तो उनके लिए ये चीज आपने ध्यान से अभी देखनी है, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट टाइम ही आपने देखा होगा ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएंगे, प्रॉपर्टीज। जैसे रियल नंबर की प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिशन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी, सारा कुछ होता है ना, तो उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा ना। और इससे सिंपल ही आते हैं कि मल्टीप्लाई करो कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसका नेगेटिव कर दो, प्लस कर दो, इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। स्पेशली मल्टीप्लाई में हमारे पास काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई थोड़ी डिफिकल्ट होती है ना, होती सिंपल है लेकिन फर्स्ट टाइम लगती है, उसी तरह से इसके भी मल्टीप्लाई थोड़ी सी आपको उस लेवल से थोड़ी बड़ी लगेगी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको बिल्कुल सिंपल लगेगी चीज वो भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेलिटी वाला, इक्वेलिटी से करेंगे हम स्टार्ट। प्रॉपर्टी, अब इसके ऑपरेशन लिख सकते हो आप, नहीं तो इसके जैसे सीधी हेडिंग डाल दो इक्वेलिटी, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, पूरा लिख लेना आप। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेलिटी क्या होती है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए वो इक्वल हो गए, तभी उसमें इक्वेलिटी करेंगे ना। तो मान लिया हमने क्या, अब जेड मानते तो Z1 और Z2 मान लिया कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। Z1 और Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, और इक्वेलिटी बोली मींस की वे दोनों इक्वल है। अब Z1 की फॉर्म को क्या लिख सकते हैं फिर हम, जहां से अगर हम देखें तो Z को क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस अयोटा y1, और इधर क्या लिख देंगे, 2 है तो x2 प्लस अयोटा y2, ये लिख दिया। अब इक्वेलिटी है तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट क्या होगा, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो क्या होगा, जे हमारे पास अगर इक्वेलिटी दी है तो इसका मतलब क्या है कि इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2 और y1 इज इक्वल टू y2, मीन्स की रियल ऑफ Z1 इज इक्वल टू क्या आ गया, रियल ऑफ Z2, और इमेजिनरी ऑफ Z1 इज इक्वल टू किसके आ गया, इमेजिनरी ऑफ Z2। तो ये भी लिख के दे सकता है वो, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू भी दिख सकता है, तो दोनों आपने याद रखनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आपने ध्यान में रखना है। तो ये समझ में आ गया होगा, रियल पार्ट x1 x2 हो गया, इमेजिनरी पार्ट y1 y2 हो गया। और जहां पे भी देखो ये हमारे पास Z1 Z2 और Z1 Z2 रियल और इमेजिनरी में लिखा है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। जहां Z हो जाए जहां Z2 हो जाए तो एग्जाम में ऐसे ही पजल करेंगे, जहां Z लिख देंगे जहां Z लिख देंगे, जहां Z1 लिख देंगे, दोनों Z2 लिख देंगे, तो सिंपल से क्वेश्चन भी आप गलत कराओगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान में रखनी है उस टाइम पे, क्योंकि जल्दी जल्दी में एग्जाम में क्या होता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता, तो वो चीज नहीं करनी हमने। तो ये क्या होगी, इक्वेलिटी होगी। अब इसके बाद करते हैं एडिशन, ठीक है। जो फर्स्ट ऑपरेशन मान के चल सकते हो आप। अब सेकंड क्या आ गया हमारे पास, एडिशन। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना। अब एडिशन भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए तभी हो गए, एक का थोड़ी ना होगा। तो मान लो क्या हो गया हमारे पास, Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1 और Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस अयोटा y2, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। इसकी क्या करनी है, एडिशन, मीन्स की Z1 प्लस Z2 करेंगे, इज इक्वल टू आना चाहिए हमारे पास। इधर क्या करेंगे, रियल वाले पार्ट ऐड होंगे, इमेजिनरी वाले पार्ट ऐड होंगे, ठीक है। प्लस माइनस सारा कुछ ठीक है, बस मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा डिफरेंस है, तो वो आपको लगेगा थोड़ा, वो मैं बता देता हूं। तो x1 प्लस x2 प्लस क्या आ गया, अयोटा y1 प्लस y2। इसको अगर हम करने जाए तो ये क्या है, मान लो कि हमारे पास रियल पार्ट हुआ है, और इधर क्या होगा हमारे पास, इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 हमारे पास ऐड हुआ है। इस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो रियल ऑफ Z1 प्लस Z2,
और जहां से फार्मूले भी बनते हैं आगे, तो वो मैं आपको आगे करवाऊंगा फिर सारे के सारे फार्मूले, क्योंकि आपने समझ लिया होगा। अभी एक एक फार्मूला अलग से करवाऊंगा तो जान लोगे। जितना कहिएंगे ना लास्ट में सारे फार्मूले बताऊंगा कि Z1 प्लस Z2 अलग है, तो इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, किसको इसको कर सकते हैं और किसको इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो सभी को कर भी नहीं सकते, तो वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि सारा कुछ करने के बाद आपको फार्मूले याद रहेंगे, अदरवाइज आप पजल हो गए अभी। तो जिस वजह से मुझे सही लगेगा मैं उसी वजह से समझाऊंगा कि आपको सिंपल लगे। तो अभी आप ऐसे इतना याद रखो, जिस समझ में आ गया ठीक है। सिंपल सी बात है एडिशन की, तो एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमने, नेगेटिव। पहले इसको कर लेते हैं रब, बाकी आपको नोट्स में सिंपल साफ साफ मिल जाएगा सारा का सारा। अब इसके बाद क्या है, नेगेटिव ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं ताकि आपको एडिशन के साथ सही लगे। सब्ट्रैक्शन, अब सब्ट्रैक्शन कौन सी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर थर्ड प्रॉपर्टी मान लो होगी। अब उसमें भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो मैं सीधा लिखने लगा अभी। Z1 माइनस Z2 करेंगे तो क्या आएगा, X1 माइनस X2 प्लस क्या आ गया, आयोटा ऑफ Y1 माइनस Y2। ठीक है ना, आई होप इतनी सिंपल बात तो समझ में आई गई होगी, इतना तो लेवल सबका होता ही है, तो ये डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। अब फोर्थ हम करते हैं, तो फोर्थ क्या है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। नेगेटिव ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, नेगेटिव बोला। मान लो सब्ट्रैक्शन क्या होती थी कि 3 एक दिया 2 एक दिया, तो 3 माइनस 2। अब कह रहे हैं नेगेटिव ऑफ कम्प्लेक्स, ये तो रियल के लिए बोला ना, तो सब्ट्रैक्शन इस तरह से रियल नंबर की होगी। नेगेटिव ऑफ रियल नंबर बोले तो क्या मतलब, इसके साथ भी नेगेटिव, इसके साथ भी नेगेटिव, इसी तरह से कम्प्लेक्स नंबर में बस माइनस साथ में लगाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ, अगर मान लो Z इज इक्वल टू क्या दिया, एक्स प्लस जोटा वाई दिया है, तो इसका क्या करना, नेगेटिव ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के अंदर तो क्या आ जाएगा, माइनस Z इज इक्वल टू, इधर भी माइनस लग जाएगा सारा, तो माइनस ऑफ जोटा वाई। तो ये हमारे पास हो गया नेगेटिव ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो ये चीज ध्यान रखनी है, नेगेटिव और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस है। देखो इस आंसर में और इस आंसर में कितना डिफरेंस, काफी है डिफरेंस। ठीक है ना, तो एग्जाम में इतनी बेवकूफी किसी ने नहीं करनी। सब्ट्रैक्शन और नेगेटिव में ध्यान रखना है ये चीजें को, और सिंपल सिंपल बातें ही आप एग्जाम में भूल जाएगा कोई बच्चा। सॉरी। अब हम करते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास, और एग्जाम से इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है दोनों बार। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जैसे आपको मैट्रिक्स में देखा था ना, इक्वल भी सेम हो रहा था, हम उसके एलिमेंट कोरेस्पॉन्डिंग कर रहे थे, प्लस भी ऐसे ही हो रहा था, माइनस भी ऐसे, लेकिन मल्टीप्लाई में फर्क हो रहा था। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर भी इक्वालिटी प्लस माइनस तो सेम वैसे ही किया हमने। ठीक है ना, तो वो तो आपको याद हो गया होगा। अब हमने करनी मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन ध्यान से देखो, है सिंपल ही। मैं आपको पहले बताता हूँ कि सारा का सारा बनता कैसे है, ताकि आपको याद रहे, फिर आपने रखना फार्मूला ये याद। तो पहले देखो बनता कैसे है। तो मतलब क्या है कि Z1 डॉट Z2। अब इसमें मल्टीप्लाई को हम डॉट से लिखते हैं, क्रॉस नहीं लिखना। मैंने कहा कि डॉट क्रॉस का कई जगह फर्क होता है, तो इसलिए इसको डॉट में लिखना है। जहां पे वैसे फर्क नहीं है कोई, क्रॉस भी लिख सकते हो, नहीं तो इसको आप ऐसे लिख लो, Z1 Z2 ब्रैकेट में कर लो दोनों। लेकिन अगर आप जनरल मैथमेटिशियन जिसने भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया है, तो उसने जो नोटेशन दिया ना, तो उसने हमारे पास डॉट के साथ दिए, तो आप डॉट ही लिख के चलो। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको डॉट ही मिलेगा, क्रॉस नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना मैंने देखा है कहीं पे भी क्रॉस नहीं है और ना ही कहीं पे ब्रैकेट है। लेकिन अगर आ जाता है तो सेम मतलब उसका। ठीक है ना, अलग मतलब नहीं लेके चलना, जहां पे सेम ही मतलब है उसका। तो अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन करनी है हमने दो नंबर्स की। तो दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करनी मीन्स की दो नंबर होने चाहिए। तो Z1 हमने मान लिया, जैसे इक्वल टू लिख दो जहां पे। Z1 क्या हो गया हमारे पास, X1 प्लस से जोटा Y1, यही हुआ, इसमें डॉट लगा दिया। फिर हमारे पास क्या है, X2 प्लस से जोटा Y2। अब ये सिंपल, अगर मान लो कि सिंपल नंबर है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इन दोनों के साथ, फिर इसको इन दोनों के साथ। तो करो सिंपल वैसे, अगर मल्टीप्लाई करें इसको क्या करेंगे, X1 X2। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मान लो सॉरी, अब हम इसको करते हैं अयोटा के साथ। तो क्या आ गया, अयोटा ऑफ X1 Y2। फिर इसको किया था अयोटा ऑफ Y1 X2। फिर हमने इन दोनों को किया। अब देखो इन दोनों को जब किया, ये भी अयोटा ये भी अयोटा, अयोटा की स्क्वायर उसका मतलब है -1, मीन्स की माइनस आ गया, अयोटा तो खत्म हो गया, अयोटा की स्क्वायर -1, साथ में क्या गया Y1 Y2 ये बना। अब इसको हम अलग अलग कर लिया, क्योंकि ये दोनों रियल बन रहे, इसमें अयोटा नहीं आ रहा और इन दोनों में अयोटा आ रहा है। तो हमने क्या करना था, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो क्या है X1 X2 माइनस Y1 Y2 प्लस अयोटा टाइम X1 Y2 प्लस Y2 X1 सॉरी Y1 X2, ये X2 है जहां पे X2 में आया है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब देखो ये वो बन गया ना, हमारे पास क्या बना, रियल पार्ट
प्लस अयोटा ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो यही बनाना था हमने, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस अयोटा ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो जो उसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में बननी चाहिए ना, जैसे हमने जितने भी किए तो सारे के सारे प्लस माइनस इक्वालिटी सारी कॉम्प्लेक्स नंबर में बन रही थी, तो अगर मल्टीप्लाई भी करने तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में बनेगी, तो बन गई रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो यही किया, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों आ रहे हैं, योटा के साथ इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, मीन्स की कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बन रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास Z1 प्लस Z2। अब आपने अगर याद रखने की मैं बात करूं तो याद किस तरह से रखना है, तो आपने सिर्फ इसमें से जो याद रखना है वो यही रखना है कि Z1 डॉट Z2, ये चीज याद रखनी है आपने। अगर आप सीधा याद रख सकते हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आपको एग्जाम में ये दो पार्ट करने पड़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रहे कि ये दो पार्ट में कम से कम 1 मिनट जाएगा आपका। तो यही अगर आपको पता होगा, क्योंकि वो इमेजिनरी करने हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, प्रैक्टिस के साथ आपको टाइम बचेगा आपका। स्टार्टिंग में आपको 1 मिनट लेके ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे सिंपल नहीं होगा बिल्कुल ही, 3 4 दिया होगा तो 3 4 जा 12 होगा, इस तरह से हमारे पास इक्वेशन थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। तो आपने सीधा याद कर रखना है, x1 मीन्स की कोई भी आए आपको नंबर, ये इमेजिनरी वाला ये भी इमेजिनरी वाला, पहले आपने दोनों रियल वालों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो दोनों रियल वाले मल्टीप्लाई, फिर दोनों इमेजिनरी वाले मल्टीप्लाई किए, दोनों इमेजिनरी वाले मल्टीप्लाई किए और उसके साथ माइनस आ गया। तो क्या याद रखना है, रियल वाले मल्टीप्लाई माइनस ऑफ इमेजिनरी ऑफ मल्टीप्लाई, बाकी जो बच जाएंगे उसको प्लस के साथ हमने लिख देना है सेम। ठीक है, तो क्या गया, रियल को इमेजिनरी और इधर इमेजिनरी को रियल, तो ये दोनों किया तो वो इधर आ गया योटा के साथ। तो ऐसे अगर आप याद रख सकते हो ठीक है, नहीं तो आपको प्रैक्टिस के साथ आप खुद समझ जाओगे कि ये चीजें क्या है। जिसने फर्स्ट टाइम देखो तो उसको थोड़ा सा लग रहा होगा, बाकी ये याद रखो, आपने याद ही रखना चाहिए। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के साथ आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप देख के ही क्या करोगे, सीधा आंसर ही लिखोगे, तो वो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा धीरे धीरे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये थे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद डिवीजन भी होगी, तो डिवीजन करते हैं। अब हमारे पास 6th आएगा डिवीजन। तो 6th हमारे पास पार्ट दिया है डिवीजन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब आपको मैं बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों इंपोर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लो। डिवीजन ऑफ और इससे भी क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए मैंने कहा कि इंपोर्टेंट, जो चीज आई हुई तो वो तो इंपोर्टेंट है ही हमारे लिए, बाकी तो एक्सपेक्टेड है ना, क्योंकि एग्जाम भी 2 बार हुआ है। तो डिवीजन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आएगा, डिवीजन भी 2 कम्प्लेक्स होंगे तभी करेंगे ना, तो क्या आएगा Z1 अपॉन में Z2। अब Z1 Z2 है क्या, तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, मैं सीधा अब अप्लाई करूंगा। तो Z1 अपॉन Z2 करना, तो इसका मतलब क्या है, x प्लस अयोटा Y1, सॉरी जहां भी बनना आएगा, और x2 प्लस अयोटा Y2। अब जब भी हमारे पास डिवीजन नंबर आएगा ना, तो इसको हमने कैसे करना होता है, तो इसका एक ही मेथड है, और वो क्या है कि रैशनलाइजेशन। ठीक है, अभी मैं आपको शॉर्टकट बाद में बताता हूँ, पहले समझो लेंथी वे क्या है। लेंथी वे क्या है, इसका एक ही मेथड है, वो क्या है हमारे पास की रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो अगर रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, जहां प्लस है तो माइनस के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या है x2 माइनस योटा Y2 अपॉन में x2 माइनस योटा Y2, यही बना। अब इसमें देखो, अगर आप करो नीचे वाले दोनों देखो डिनोमिनेटर वाले, तो ये क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, योटा को भूल जाओ आप, है तो यही ना, पूरी वैल्यू b मान लो, अगर ये पूरी वैल्यू b मान लो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा a की स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो नीचे तो क्या आ जाएगा, a की स्क्वायर मीन्स की x2 का स्क्वायर, अब माइनस क्या किया हमने b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या मीन्स की y2 का स्क्वायर, और साथ में योटा भी है ना, तो योटा की स्क्वायर क्या -1, तो -1 एक पहले भी है तो प्लस का हो गया ना हमारे पास। तो ये बन गया हमारे पास x की स्क्वायर y की स्क्वायर, या इसको और क्या मेथड लिखने का, माइनस से रहने दो, तो योटा की स्क्वायर, इस तरह से लिख दो, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिख दिया, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होगा कि y की जो वैल्यू वो भी माइनस में होगी, तो उस वजह से आपको पजल होगा, अगर आप प्लस लिख दोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। आप ऐसे रखो, रियल नंबर का स्क्वायर माइनस ऑफ इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। ठीक है, अब उसमें कुछ भी आए तो वो फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप सीधा बस स्क्वायर करोगे बस। अब नीचे तो आ गया, अब ऊपर देखो, ऊपर अगर आप देखो तो जो हमने जो 5th पार्ट किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो वही नहीं बन गया, a प्लस में है, जो माइनस में है, लेकिन अलग अलग चीजें है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का भी शॉर्टकट क्या बताया, दोनों रियल को मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा x1 x2, फिर दोनों इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करो, तो दोनों इमेजिनरी को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया y1 y2। ठीक है ना, पहले तो देखो कि y1 y2 आ गया। अब इसके साथ क्या ना, योटा की स्क्वायर -1, लेकिन जहां पे एक माइनस पहले और भी है, तो वो क्या बन गया हमारे पास प्लस का 1। ठीक है, तो प्लस के साथ हमारे पास आ गया ये। और दूसरा करें, चलो इसको ना अलग वे से एक और करो, ऐसे भी आपको फिर से कंफ्यूजन होगी, आप सही सही रहने दो। अभी x प्लस अयोटा y1, और इधर क्या रख दिया हमने x2 माइनस अयोटा y2। ठीक है,
अब इसमें से आपने याद क्या रखना है, अगर आप देखो तो इसको एक और मेथड है Z1/Z2 है ना, तो इसको आप कैसे से कर सकते हो, Z1 और मल्टीप्लीकेशन ऑफ Z2। तो ये मल्टीप्लाई में कर लो कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई के हिसाब से भी कर सकते हो अगर डिवीजन में कंफ्यूजन हो, ठीक है। बाकी आपको डिवीजन वाले में करना क्या है, ऊपर वाली वैल्यू जो एग्जाम में आएगी ना, तो आपने मेन देखना है नीचे वाला। अगर नीचे वाला मान लो सभी का डिफरेंट है तो आपने नीचे से सोल्व करके वही आंसर दिख लेना है। अगर हमारे पास दो सिमिलर आ रहे हैं तो फिर हमने ऊपर वाले को मीन्स के टच करना है, अदरवाइज हमने टच ही नहीं करना ऊपर वाले को। और इस तरह से क्वेश्चन आपको हिंट का आपको ऑप्शन के साथ पता चलेगा। आपने ऑप्शन देखने ऐसे में कि क्या बन रहा है उस हिसाब से, बाकी इसको सोल्व भी करना है तो वो मल्टीप्लीकेशन के साथ आपको अब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप से समझ में आ गया डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो क्या है, इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप देखोगे इतने सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है। अगर नहीं की है तो क्वेश्चन फिर भी आप कर लोगे, लेकिन तब क्या होगा, टाइम तो आपको बचाना है ना। टाइम आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, और ऐसे क्वेश्चन अगर बिना प्रैक्टिस के करोगे आपको तो 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं इन क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर थोड़ा सा लेंथी आ गया, ट्रिकी आ गया क्वेश्चन तो, नहीं तो फिर भी आपसे 1.5-2 मिनट तो लग ही जाएगा। और यही क्वेश्चन हम 30 सेकंड से भी कम में करेंगे अगर आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। तो वो हो गया आपकी प्रैक्टिस के साथ। तो क्या है अब हमारे पास इनवर्स क्या होता है कि अगर हमारे पास सिंपल बात कर रियल नंबर 2, इसका इनवर्स क्या होता है 1/2 अगर मल्टीप्लीकेशन में है। अगर एडिशन इनवर्स हो तो क्या होता है 2 का -2। मैंने बताया था ना, एक एडिशन इनवर्स होता है और एक मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। तो जहां पे तो मल्टीप्लीकेशन ही हम देख रहे हैं तो इसके लिए क्या 1/2 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इनवर्स करेंगे। मान लो हमारे पास Z दिया ना, तो Z है, इसका इनवर्स क्या हो गया -(Z) होता है, इसका मतलब 1/Z। या इसको ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, दोनों सेम ही बात है, ठीक है ना। इसको बाद बनाने के बाद ये आता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको लिखने के वे, ठीक है। अब इसको लिखना है तो क्या करना क्या है, अब इसका मतलब क्या था, Z को क्या लिखते हैं हम x प्लस अयोटा y, ठीक है ना। इसका मीन्स की क्या हो गया -(1), या इसको क्या लिख सकते हैं 1/x प्लस अयोटा y। ये 2 मेथड है इसको लिखने के। अब इसका होगा क्या, तो इसको आप सीधा याद रखना है, Z जब 1/Z इज इक्वल टू किसके होता है, तो क्या करना है, पहले रियल पार्ट ओपन में x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर मीन्स की दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर क्या करना है प्लस ऑफ अयोटा और -y मीन्स की रियल का पॉजिटिव और इमेजिनरी का क्या करना है माइनस लेकर नीचे क्या लिख देना, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, साथ में योटा वैसे रहेगा, इसको चाहे ब्रैकेट में कर लो। तो आप इसको सीधा ऐसे ही याद रखो, अगर ऐसे आपको आसानी से समझ में आएगा। नहीं तो अदरवाइज इसको करने जाओगे आप तो ज्यादा लेंथी टाइम लेगा। आप सीधे शॉर्टकट याद रखो, इससे निकलेंगे क्वेश्चन। मैं बताऊंगा आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो आपने बस यही याद रखना है और आपके सीधे क्वेश्चन निकलेंगे। आपको जो दिखना है बस आपने क्या इसका इनवर्स बोला है और सीधा जी आंसर अप्लाई कर दिया। मान चलो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2 प्लस जोटा 3 दिया है, इसका उसने बोला इनवर्स निकालो, तो क्या आएगा 2/2 की स्क्वायर 4, इसकी स्क्वायर इसकी 9 होगी, इसकी 4 तो कितना हो गया 30, तो 2/30 प्लस अयोटा और इधर क्या y का माइनस, तो माइनस कर दिया तो क्या होगा -3/13, ठीक है। अब इसको जहां पे माइनस के एग्जाम में जहां भी लिख सकते हैं और जहां पे भी माइनस, अगर जहां माइनस हो गया तो जहां कुछ नहीं आएगा। और क्या हो सकता है, अगर अयोटा ही नहीं दिया हमारे पास, ये भी हो सकता है ना, अयोटा स्क्वायर में दे दिया या कुछ दे दिया, तो इस हिसाब से वो चेंजेस भी होंगे चीजें, तो वो आपने ध्यान में रखना है। बाकी जहां पे प्लस और जहां पे माइनस से रखना है आपने मोस्टली, क्योंकि जहां पे क्या हो सकता है माइनस में भी हो सकता है ना, अगर जहां माइनस में है तो जहां फिर प्लस हो गया, इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो वो चीज आपने ध्यान में रखनी है, जो हमारे पास प्लस के लिए है। अगर जहां माइनस आ गया तो मीन्स की हमारे पास y माइनस की वैल्यू, तो जहां पे माइनस की वैल्यू आएगी और एक माइनस वैसे मल्टीप्लाई होना है तो प्लस का हो गया, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा अब आपको। बाकी आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो जो 7th पार्ट है, इसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज, लगा लो या इसी पार्ट में लिख लो, 80 लिख लो चाहे। नेक्स्ट हम करते हैं वो क्या है हमारे पास कंजुगेट। अब कंजुगेट आपको पता होगा कि नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देता है, इसको हमने हर्मिशियन में भी किया, जो हर्मिशियन मैट्रिक्स की थी ना, कि अजोटा इसका अगर कंजुगेट कर रहे हैं माइनस से जोटा, अगर माइनस से जोटा इसका कंजुगेट किया तो जोटा मीन्स की जो इमेजिनरी वैल्यू होती है ना उसको क्या कर देता है नेगेटिव इसके साथ लगा देता है, तो जो नेगेटिव होती है प्लस हो जाती है, प्लस और जो हमारे पास माइनस में हो जाती है, ठीक है। तो कंजुगेट थोड़ा सा तो आपको पहले ही पता होगा वैसे। तो क्या था हमारे पास 8th पार्ट था आई थिंक, देख लेना आप जो भी पॉइंट है, बाकी पॉइंट कोई मतलब नहीं बनता वैसे। कंजुगेट, इसको कंजुगेट बोलते हैं वैसे, ठीक है। कंजुगेट जो भी बोलना है आपने, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब कंजुगेट का मतलब यही हुआ ना, एक्स प्लस अजोटा वाई मान लो हमारे पास जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू लिख लो, लिखना है तो। अब इसको हमने डिनोट कैसे करना, अगर तो डिनोट की बात करें तो जेड का हमारे पास सिंबल होता है ऊपर बार लगा दे, अगर ऊपर बार लगा दे तो कंजुगेट बन जाता है। और आपको मैंने वहां पे भी बताया था कि अगर ए का कंजुगेट करके उसका क्या कर दे ट्रांसपोज, और जहां क्या कर दे उसका ट्रांसपोज करके उसका कंजुगेट कर दे, तो इस तरह से मैंने बताया था हर्मिशियन मैट्रिक्स में, ठीक है। ट्रांसपोज चाहे और दूसरी तरह लिख देना, थीटा लिख दिया गलती से, ठीक है। अब क्या हमारे पास कंजुगेट मीन्स कि उसका बार हो गया, तो जेड बार इसमें क्या हो जाएगा, एक्स है ना, तो अयोटा वाली जगह के साथ आ जाएगा माइनस के साथ, तो एक्स माइनस ऑफ अयोटा वाई। अगर हमारे पास इमेजिनरी नंबर में माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अगर यही जहां पे एक्स माइनस अयोटा वाई होता है, जहां क्या आ जाता है एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक है। तो चेंज करना है माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में, तो ये क्या होगा हमारे पास कंजुगेट। तो कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये होता है, और इसका भी यूज हो जाता है एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जितनी मैं चीजें समझा रहा हूँ सारी की सारी एग्जाम में आई हुई हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करते जाओ इसको, आप कुछ भी छोड़ना नहीं है इसमें से, ठीक है। अब जान से देखो, आपको मैंने जैसे बताया कि फार्मूले होंगे इसके, प्लस के कौन सी चीजें सेपरेट हो जाती है, कौन सी चीजें कंबाइन रहती हैं, कौन सी अलग नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। कि क्या हो जाता है हमारे पास, जैसे हमने करते हैं ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी की होल स्क्वायर। जे करना आसान है कि जे करना आसान है, ओबियसली जे करना आसान है, तो इसलिए क्या होगा हमारे पास, इसको हम सेपरेट कर सकते थे, सेपरेट वाली चीज को हम कंबाइन कर सकते थे। तो इसी तरह से कुछ फार्मूलेज हैं जिसको आप क्या करोगे, अगर याद होंगे आपको तो एग्जाम में ये पूछा तो आप ये कर लोगे, ठीक है ना। तो आपका टाइम बचेगा, इन तीनों को सोल्व करने के बजाय आपने इनको प्लस किया और सिंपल सा हो गया। तो इसलिए हमारे पास वो टाइम बचाने वाली चीजें होती हैं फार्मूलाज, तो वो अब हम करने लगे हैं, जो हमारे पास मीन्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से आएंगे, अलग के लिए अलग है, प्लस माइनस के लिए आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंपल आनी है, मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल आनी है, इनवर्स भी सिंपल आना था, और डिवीजन भी सिंपल आनी थी। अब कंजुगेट से क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके फार्मूले याद हो जाते हैं, जो आपको एग्जाम में अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो आपने अब ध्यान देने हैं, तो इसकी क्या करने लगे, अभी हम प्रॉपर्टीज करने लगे हैं, तो वो ध्यान दो प्रॉपर्टीज। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें से ऐसा मत सोचो कि आप छोड़ने वाला है, इवन कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा भी आपको हो सकता है कि आ जाए, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 2 बार एग्जाम हुआ तो आ भी सकता है। तो इसलिए आपने कभी नहीं सोचना कि जो एग्जाम में नहीं आई चीज तो इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एग्जाम हुआ है कितनी बार, 2 बार तो एग्जाम हुआ है। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास देखनी है, लेकिन इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नहीं होता इंपॉर्टेंट तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो पे मैं करवाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि नोट्स में मिल जाएगा, करना है तो आप वो छोड़ भी दोगे तो कोई चक्कर नहीं है, मेन जो वीडियो में चल रहा है ना आपने वही करना है। तो नोट्स वाला आप स्किप भी कर दो तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो, तो वो मैं सारा वीडियो पे करवा रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास देखो, अब सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें सॉरी, अब सबसे पहले प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास 3 चाहिए होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो पहले मैं मान के चलता हूँ सभी के लिए, जितनी प्रॉपर्टी करवाने वाला हूँ ना अभी मैं कंजुगेट की, तो उन सभी के लिए जो मान लो हेडिंग मान के चलो कि इफ हमारे पास जेड और Z1 और Z2 आर क्या दिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या दिए, कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, ये 3 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कह रहा है कि अगर हम क्या करें, किसी कंजुगेट को फिर से उसका कंजुगेट कर दें, ठीक है, तो वही इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। अब इसको आप क्या किससे रिलेट कर सकते हो, जैसे मैट्रिक्स में किया था ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के साथ रिलेट कर सकते हो, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दे तो वही मैट्रिक्स आ जाती थी ना, ये डैश का क्या करते फिर से डैश करते तो ए बन जाता था। इसी तरह से इसको आप रिलेट कर सकते हो। बाकी आपको जैसे ज्यादा रहता है सीधा ज्यादा रहता है तो सीधा अच्छी बात है, वो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कंफ्यूजन ही हो गया, ऐसे कंफ्यूजन हो सकती है। तो फर्स्ट हमारे पास ये थी प्रॉपर्टी। अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड करते हैं। तो सेकंड देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या है, जेड प्लस जेड बार, मैंने इसकी कम्प्लेक्स नंबर को इसके कंजुगेट के साथ किया तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ जेड, ठीक है, जेड आ गया हमारे पास। अब जेड हमारे पास 2 ऑफ रियल ऑफ 2 हमारे पास क्यों बना है, मीन्स की हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट आया अकेला, इसमें से क्या हुआ कम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट था वो खत्म हो गया। तो क्यों हुआ है, तो अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है, जेड का अगर बात करें तो एक्स प्लस अजोटा वाई आ रहा है, और अगर जेड बार मीन्स की कंजुगेट किया तो एक्स माइनस अजोटा बार बन जाएगा ना। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो 2 टाइम हो गया रियल पार्ट, और ये प्लस माइनस से तो ये कट नहीं हो गए, तो वही हमने किया 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट, ठीक है। यही अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस माइनस देख रहे हैं ना, माइनस की बात करें तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, जहां पे माइनस आएगा ना, तो मान लो एक्स प्लस अजोटा वाई पहले था, इसका हमने किया
एक्स माइनस अयोटा बार, ये किया। इसका माइनस के साथ करेंगे तो जे माइनस और जे प्लस, तो इसमें देखो जे माइनस वाला हमारे पास कट हो जाएगा, तो जहां पे क्या आएगा 2 टाइम इमेजिनरी पार्ट, तो वो अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो थर्ड भी हम बता देता हूँ। अगर हम माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो क्या आ रहा है हमारे पास जेड, अगर हम माइनस कर रहे हैं जेड बार के साथ में इसकी कंजुगेट के साथ, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स और साथ में योटा भी आएगा, क्योंकि योटा भी आएगा इमेजिनरी पार्ट में। तो क्या बन गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के लिए, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई है। अब इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं हम। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे पास कि अगर हमारे पास इफ जेड बार इज इक्वल टू जेड दिया है, कह रहे कि जेड का बार कर रहे हैं तो फिर भी वो सेम रह रहा है, तो वो कब होगा कि हमारे पास कोई फर्क ही ना पड़े आंसर में। तो आंसर में फर्क कब पड़ता है, जब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट प्लस से माइनस होता है और माइनस से प्लस होता है ना, तो अगर इमेजिनरी पार्ट हो ही ना तो हमारे पास इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ, इसमें क्या हो जाएगा कि जेड इज प्योरली रियल। ठीक है ना, इसमें इमेजिनरी पार्ट होगा ही नहीं, क्योंकि क्या होता है एक्स प्लस योटा वाई होता है ना, तो अगर बाहर करें तो जहां पे माइनस बन जाता है, तो कह रहे कि वो इक्वल ही है, जेड के इक्वल ही है, तो जेड के इक्वल कब होगा जी, अगर हमारे पास जीरो दिया है मीन्स की रियल पार्टी दिया है, तो एक्स में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो रियली रियल होगा वो। इस तरह से इमेजिनरी के लिए बात करें तो वो इमेजिनरी होगा। क्या होगा हमारे पास, अगर इफ जेड इज इक्वल टू क्या करें हमारे पास, सॉरी जेड बार अगर इज इक्वल टू करें तो क्या है माइनस ऑफ जेड आ जाए, तो माइनस ऑफ जेड आ जाए तो वो हमारे पास कब आएगा, जब हमारे पास क्या होगा जेड इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा जे भी क्यों हुआ आपके पास। तो जेड हमारे पास क्या हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी होगा। मैं रीजन आपको साथ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नोट्स में आपको रीजन नहीं मिलेंगे, जो मैंने खुद से एक बार किए हुए तो मुझे याद है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी आपको कंफ्यूजन हो तो वीडियो दोबारा देख सकते हो, आपको सेव रहेगी वीडियो। तो बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे आपको याद रखने में आसानी होगी, अगर मैं आपको साथ साथ में समझा रहा हूँ कि क्यों हो रही है ये चीजें। अगर सिंपल आप फार्मूले याद रखने जाओगे, रट्टा लगाने जाओगे, तो उसमें आपका नुकसान ही है, उसमें फायदा आपका कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना डिटेल में हो सके आपको समझाऊं। तो ये हो गया फिफ्थ। इसके बाद करनी है हमने सिक्स प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे पास, कहते हैं कि अगर हमारे पास जेड को मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमने क्या किया था इक्वल टू जेड है इक्वल टू माइनस, जहां पे माइनस किया जहां पे प्लस में, इसके प्लस एडिशन तो होगी, मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं। अगर मल्टीप्लीकेशन की तो क्या कह रहे हैं, रियल ऑफ जेड पार्ट है जो हमारे पास रियल पार्ट, उसका स्क्वेयर प्लस क्या आ गया हमारे पास इमेजिनरी ऑफ जेड मीन्स की इमेजिनरी पार्ट है जो हमारे पास उसका स्क्वेयर। तो इसका मतलब क्या है कि रियल पार्ट है एक्स की स्क्वेयर और इधर क्या होगा वाई की स्क्वेयर। तो इसका मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई की स्क्वेयर आ रहा है बस। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया ये हमारे पास इंपोर्टेड है, इसको आप स्टार मार्क कर लो, जिसका यूज होगा कहीं कहीं पे मल्टीप्लाई करने पे। अब हमारे पास इसके बाद क्या है हमारे पास सेवंथ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि Z1 प्लस Z2 हमने होल का बार किया, जहां पे क्या था एक का बार था एक का नहीं था। अब क्या कह रहे हैं कि दोनों हमारे पास दोनों को होल बार किया तो इज इक्वल टू क्या बन जाता है Z1 बार और Z2 बार अलग से, जैसे हमारे पास सेपरेट वाली है मैं बताने लगा था। जो देखो कंबाइन हमने कंजुगेट करना और अलग अलग से करना है, तो अगर Z1 Z2 दिया तो उनका अलग से कंजुगेट करके फिर ऐड करोगे, जब दोनों को ऐड करके एक ही कंजुगेट करें तो क्या आसान रहेगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो आपको जो आसान लगे वही कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम आंसर सेम आएगा, तो जो आपको सही लगे वही कर सकते हो आप उस टाइम पे। इसके बाद एट्थ है। एट्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे पास, सेम हमारे पास माइनस के लिए भी क्या होगा Z1 बार माइनस Z2 बार, हमारे पास चाहे इसको कंबाइन करके उसका माइनस कर लें चाहे उसका सेपरेट करके माइनस करें तो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये एट्थ प्रॉपर्टी है। इसके बाद नाइन्थ प्रॉपर्टी है। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है मल्टीप्लाई के लिए, कि Z1 Z2 दोनों का हमने क्या किया होल, चाहे इसको सेपरेट कर लो कंजुगेट, तो मल्टीप्लाई करो फिर भी सेम रहेगा। टेंथ हमारे पास किसके लिए Z1 Z2 हमारे पास होल का क्या किया कंजुगेट, वही इक्वल टू क्या आएगा Z1 कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट। तो इसका मतलब क्या है कि सारा हम देखें इससे पता क्या चल रहा है कि हमारे पास प्लस करें माइनस करें मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कंजुगेट में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसको कंबाइन करके करें या सेपरेट करके करें। ठीक है, तो चारों ही सेम है तो आप सिंपल लिख सकते हो कि हम दोनों में से कोई भी कर लें, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अगर कोई एक होता कि जिसमें नहीं कर पाते तो वो ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, अदरवाइज ये सिंपल हो गया अब आपके लिए कि प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन चाहे लगा लें तो उसको हम कंबाइन भी कर सकते हो सेपरेटली भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और ये क्या है हमारे पास कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी सारी की सारी क्या है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गई होगी। और कंजुगेट से हमारे पास इतना ही इंपोर्टेड है, बाकी इससे ज्यादा कोई इंपोर्टेड है नहीं, और एग्जाम में जो आया हुआ है ना इसी में से आया हुआ है।
जो 2 बार आया हुआ है ना, तो इसी में से आया हुआ, और सारे मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा 10 से 15 सेकंड में करके, ठीक है, कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन आपको कंफ्यूज वही मैंने कहा कि वो आप कई बार क्या होता है, जल्दी में देखने में गलत कर देते हैं बच्चे, तो वो चीज आपने नहीं करनी है, बस वो प्रैक्टिस के साथ होगी। और अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे पास, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉडुलस का मतलब क्या है? मॉडुलस तो आपने बहुत जगह किया, वेक्टर स्पेस में भी किया। क्या किया था हमने? मॉडुलस करते थे, किसका करते थे? अगर मान लो हमारे पास क्या दिया था, ये करते थे हम एक्स का बार अगर करते हो, जहां पे एक्स वेक्टर, ठीक है ना, अगर एक ही बात करें, ए वेक्टर में करते थे, ये वाला क्या होता था हमारे पास? मॉडुलस होता था ना, तो यही हम करते थे। मॉडुलस में क्या करते थे? कोफिशिएंट को स्क्वायर करते थे ना, जहां पे भी सेम ही कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, कोई फर्क नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास जेड एक कोई दिया है, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया। अब इसका क्या करना? मॉडुलस, तो मॉडुलस को लिखेंगे भी सिंपल, मॉडुलस ऑफ जेड। इसका क्या करेंगे? कोफिशिएंट इसके, तो कोफिशिएंट क्या है? एक्स वाई, तो क्या कर दिया? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं? आर भी लिख सकते हैं, जिससे बन क्या जाता है कि अगर मॉडुलस का स्क्वायर कर रहे हैं तो वह इक्वल टू क्या है? एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर के, ठीक है। तो सेम मतलब है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि आर की स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। तो 3 तरह से लिख सकता है वही चीज को, देखो ये भी सेम ही मतलब है। अब इसकी स्क्वायर की मीन्स की इसकी स्क्वायर होगी तो ये हो गया, और इसको ये भी लिख सकता है कि इसकी स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू स्क्वायर। तो 3 में से कोई भी लिख सकता है सेम ही बात है। अगर आपको समझ में आ गई तो आपको पता है कि घुमा के लिखो हुआ, कोई फर्क नहीं है इसमें, और एग्जाम में तीनों में से किसी भी तरह से वो पूछ सकता है। तो इसलिए आपने तीनों को ध्यान रखना कि किस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार होता है क्वेश्चन पता होता है, हमने बस यही याद किया होता है, और कई बार हमारे पास स्क्वायर आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्क्वायर का क्या करें हम, ठीक है। तो चाहे स्क्वायर करे चाहे ये करे, सेम मतलब है, ठीक है ना। कई चीजों में होता है ना हमारे पास स्क्वायर करने पे आंसर अलग आते हैं, तो इसलिए वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे फिर। तो फिर क्या करते हैं, वो कोई ना कोई मीन्स की अपनी गलती से तुक्के लगाते हैं फिर एग्जाम में। तो इसका स्क्वायर कर दे तो कुछ नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों में स्क्वायर हुआ है नॉर्मल। तो इस तरह से मॉडुलस में सिंपल है, इसलिए मॉडुलस सबसे ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं हुआ इसमें अभी तक। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, और उससे पहले हमारे पास कुछ नोट है कि किस तरह से आपको ये आएंगे। और अगर इसको मैं डायग्राम से बताना चाहूँ आपको कि ये बना कैसे, मॉडुलस बना कैसे, तो क्या है, सबसे पहले मान लो हमारे पास एक्स कदम इधर चले, इतना हमारे पास क्या है? एक्स है, और इधर हमारे पास मान लो वाई कदम इधर चला, तो ये हमारे पास इतना क्या हो गया? वाई हो गया। अब एक्स और वाई चला, तो इसका जो हमारे पास होगा तो यही होगा ना, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर करेंगे हमारे पास, तो ये होगा जाएगा जहां पे पॉइंट को बनेगा पी ऑफ एक्स कोमा वाई, तो यही हमारे पास है। अब वाई हमारे पास क्या है? इमेजिनरी वैल्यू है, और ये एक्स हमारे पास क्या है? रियल वाली वैल्यू है। तो इसी तरह से आपने चलना है, आगे मैं आपको बताऊंगा, एक डायग्राम में पता चलेगा आपको। जैसे हम क्या लिखते हैं? एक्स प्लस योटा वाई लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक्स हमारे पास रियल पार्ट है, और ये क्या आता था हमारे पास? इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट किस में जाएगा? वाई एक्सिस में चलता है हमारे पास, अगर डायग्राम में देखे कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से आपको डायग्राम में मैंने समझा दिया, बाकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, डायग्राम तो आएंगे नहीं ना, ही सिलेबस में है। तो नोट कर लो, कुछ चीजें नोट करने वाली हैं आपके, तो नोट करके लिख लो इसको। चाहे फर्स्ट नोट क्या है हमारे पास पहले तो, कि अगर Z1 ग्रेटर देन Z2 मीन्स की 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स है जो बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मीन्स की एक बड़ा और एक छोटा है, तो इसका मतलब कह रहे हैं कि विच इम्प्लाइज नोट, कि इसका मतलब जरूरी नहीं कि उसका जब मॉडुलस भी बड़ा होगा। मीन्स कि अगर Z1 बड़ा है तो इसका मॉडुलस करें तो जरूरी नहीं कि वो भी बड़ा होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ना, अगर दिया है हमारे पास Z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, और Z हमारे पास दिया एक्स माइनस योटा वाई। अब हमारे पास देखो, अगर ऐसे देखें हमारे पास, तो Z वाली वैल्यू क्या है? बड़ी है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल से पता चलेगा हमारे को। 3 प्लस योटा वाई, और इधर क्या लिख दे हम? 2 नहीं, 3 माइनस योटा वाई, और 2 प्लस, जहां पे 4 लिखो ना, 4y, 3 माइनस अयोटा 4y इधर आ गया, और जहां पे आ गया 2 प्लस अयोटा वाई, मान लो जे हो गया। अब इसमें देखो जो 1 टाइम है, इसका मतलब अब देखो अगर इसके स्क्वायर रूट करेंगे, ये इधर 3 और 4 बड़ा नहीं है हमारे पास, लेकिन ये माइनस में है, अगर उस हिसाब से देखे तो ये हमारे पास कम है वैल्यू, और ये हमारे पास बड़ी है। मान लो जो Z1 और Z2 है, तो Z2 क्या है? छोटा है, और Z1 क्या है? बड़ा है। लेकिन इसका जो सॉरी, जहां पे हमारे पास Z1 बड़ा है, Z2 छोटा है, Z2 बड़ा है और Z1 छोटा है। हाँ, तो इसकी अगर जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो देखो उसमें तो माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या बड़ी आएगी? ये वैल्यू बड़ी आएगी ना। तो इसमें देखो अगर सिंपल देखे तो Z1 स्मॉल था,
लेकिन अगर हम इसका मॉडुलस कर दिया हमारे पास, तो वो क्या बन गया, Z1 बड़ा नहीं बन गया। तो इसलिए हमारे पास कह रहे हैं कि जो जरूरी नहीं है कि वो बड़ा हो, क्योंकि उसके लिए तो हमने स्क्वायर कर देना है। तो हो सकता है जो वैल्यू माइनस वाली वो बड़ी हो, स्क्वायर करने में तो वो बड़ी आएगी, स्क्वायर माइनस तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी नोट्स में नहीं मिलेंगे जिस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नोट्स में आपको सिर्फ जो लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको अगर रिकॉल हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो दोबारा देख सकते हो आप। अब क्या कहते हैं, Z1 अगर हमारे पास छोटा हो जाएगा इससे, तो इसका भी मतलब सेम ही है कि Z1 हमारे पास जरूरी नहीं है कि उससे छोटा हो, ठीक है। बड़े के लिए भी सेम और स्मॉल के लिए भी सेम ही है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखने वाली चीजें हैं। और थर्ड हमारे पास क्या है, तो कह रहे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच हैव द सेम मैग्नीट्यूड। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो हो सकता है ना, ये कह रहा है कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर है ऐसे जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, सेम। मान लो क्या दिया है, 3 प्लस अयोटा वाई दिया है, मान लो 3 प्लस 4 अयोटा वाई दिया है, 3 माइनस 4 अयोटा वाई दिया है, माइनस का 3 प्लस 4 अयोटा वाई दिया है, प्लस माइनस प्लस ला लो, प्लस माइनस 4 अयोटा वाई दिया है। अब देखो इन सभी में दोनों ला लो, लगा लो। अब देखो ये सारे कम्प्लेक्स नंबर क्या है, अलग है ना, सभी में कोई ना कोई डिफरेंस है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या आएगा, सेम नहीं आएगा। 3 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर, इधर माइनस से चाहे प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से कितने बन सकते हैं हमारे पास, अगर देखो तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 4 टाइम फैक्टोरियल। तो 4 टाइम फैक्टोरियल मीन्स की 24 हमारे पास, जहां से एक इन दो नंबर से ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकते हैं। और वो सारे के सारे का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर अलग होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये चीज याद रखने की, इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकते हैं हमारे पास मैग्नीट्यूड में। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका काफी जगह यूज होगा, मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो इसलिए मैंने नोट में लिखवाया कि ये सिंपल बात नहीं है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है। अब ये तो होगा मॉडुलस। अब इसका हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज, जो मैंने अभी नोट करवाया, अब इसकी प्रॉपर्टीज करो, जो कि हमारे पास जैसे कंजुगेट की ना प्रॉपर्टीज, उसी तरह से हमारे पास अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हमारे पास किसमें, मॉडुलस में प्रॉपर्टीज है। मॉडुलस में हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में हमारे पास सेम वैसे ही आएगी चीजें कि कौन सी हमारे पास क्या क्या होता है। तो सबसे पहले एक हमारे पास अगर इफ Z1 और Z2 हमारे पास क्या दिए, दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास क्या कह रहे हैं, बिलोंग्स टू कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर। 3 ले लो, चलो Z1 और Z2, जो हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर है। देन अब इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी, सभी के लिए सेम डेफिनेशन है, पहले हेडिंग। अब क्या है, अगर कह रहा है कि मॉडुलस हमारे पास दिया है किसी कम्प्लेक्स नंबर का 0, तो इफ एंड ओनली इफ कह रहा है कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होगा ना वो भी 0 होगा, ठीक है। और इसका मतलब और क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब है इसका जो रियल पार्ट है हमारे पास वो भी 0 है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास वो भी क्या दिया है, 0 दिया है। तो अगर ऐसे ही होता ना हमारे पास 0 प्लस अयोटा 0 करे, तो इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो क्या है हमारे पास अभी 0, हमारे पास रियल पार्ट भी 0 दिया और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तभी हमारे पास कह रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर। और हम देखें तो जो कम्प्लेक्स नंबर ही है ना, Z हमारे पास दिया है 0 प्लस अयोटा 0, तो ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। तो कह रहे हैं कि अगर कम्प्लेक्स नंबर 0 तो इसका मॉडुलस भी 0 होगा। तो ऑब्वियस है हमारे पास क्या करेंगे, इसका जब स्क्वायर रूट किया तो 0 का स्क्वायर 0 ही हुआ। तो ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर भी 0 है। और अगर यही हमारे पास मॉडुलस 0 दिया तो वहां से कह रहे हैं कि कम्प्लेक्स नंबर भी उसका 0 होगा। तो इफ एंड ओनली इफ होता है, बाकी इसको लिखने का एक वे ये है और एक वे ये है। तो ये हमारे पास है कि दोनों वे से आपको पूछा जा सकता है। तो ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड हमारे पास क्या है, अभी सेकंड क्या कह रहा है हमारे पास कि अगर हमारे पास मॉडुलस कर दे हमारे पास किसी कम्प्लेक्स नंबर का, वो सेम होगा अगर हम उसके मैग्नीट्यूड का कंजुगेट का मॉडुलस कर दे, जहां उसके माइनस ऑफ मीन्स की नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कर दे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 3 प्लस से जोटा 4y आ जाए, चाहे माइनस ऑफ 3 और माइनस ऑफ 4 आ जाए, ये नेगेटिव ऑफ हो गया। अगर कंजुगेट की बात करें तो क्या आएगा, 3 ऑफ माइनस 4। तो चाहे कंजुगेट करें, चाहे उसका माइनस करें, चाहे सिंपल रखें, तो सभी में हमारे पास मॉडुलस की जो वैल्यू आ रही है ना, वो सभी में क्या आएगी, सेम। अगर हमारे पास क्या है, देखो मैग्नीट्यूड आ रहा है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सभी का सेम आएगा, अदरवाइज तीनों वैल्यू हमारे पास अलग हैं। तो वही मैंने आपको करवा के बताई भी थी अभी। तो अब इसका थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है,
थर्ड कह रहा है अगर मल्टीप्लाई कर दें जेड और जेड टू दोनों का कंजुगेट को, हमारे पास जेड और जेड के कंजुगेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर इज इक्वल टू आएगा ना, जो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। जब हमारे पास इसको हम लिखा गया था तो वो हमने लिखा था एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर, ठीक है। अगर हम सिंपल बात करें यही था ना एक्स प्लस योटा वाई था, इसका अगर हमने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया तो एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर रूट में आता था, स्क्वायर कर दिया तो यही वैल्यू आई। और इधर हमारे पास जो आता था तो मैंने लिखा था वहां पे रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड का स्क्वायर। तो रियल ऑफ जेड का एक्स ही होता है और इमेजिनरी ऑफ जेड यही होता है, तो इसका स्क्वायर किया तो एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर ही आया। तो इसका मतलब कि इन दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम होती है। तो इसको आप इंपोर्टेंट स्टार मार्क भी कर सकते हो कि जेड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जब हमारे पास मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया तो दोनों सेम होते हैं। जे हमारे पास जहाँ पे ए बी भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको आप जहाँ मत ध्यान दो कि जहाँ पे हमारे पास कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर। तो वहां पे रियल इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है, जर्नल के लिए एक्स वाई लिखा मैंने। थर्ड के बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट करते हैं। अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि अगर हम मॉडुलस कर दे जेड वन जेड टू, अब देखो इसमें किसी में भी हमारे पास कंजुगेट नहीं लगा, कह रहे कि दो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स वन एक्स टू करके लिख लो जैसे, और वाई वन वाई टू। तो इन दोनों का अगर हम क्या करते हैं मॉडुलस कर दे तो वह कह रहे हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जेड वन और जेड टू का सेपरेट मॉडुलस भी लिख सकते हैं। तो ये अभी हमारे पास कंबाइन और सेपरेट वाली वैल्यूज आ रही हैं देखो। तो किसके लिए आ रही है, मल्टीप्लाई के लिए, मीन्स कि हमारे पास इसमें प्लस माइनस के लिए वो वर्क नहीं करेगा। इसमें पहले मैं बता दूं मॉडुलस हमारे पास प्लस और माइनस के लिए वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना, नहीं वर्क करेगा। मल्टीप्लाई और जो हमारे पास डिवीजन है उसके लिए करेगा। लेकिन अगर यही हम बात करें कंजुगेट, कंजुगेट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सभी के लिए सेम था, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन को हम सेपरेट कर सकते हैं, प्लस माइनस को नहीं। वो हम बताऊंगा, उसको हमने नाम दिया हुआ है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, तो उसमें बताता हूँ प्लस माइनस नहीं, पहले प्लस वाले मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई हमारे पास क्या कह रहा है कि इन दोनों को सेपरेट कर लिया। इसके बाद यही अगर हम डिवीजन के लिए करें तो जेड वन अपॉन जेड टू दोनों का होल अगर हमने मॉडुलस किया वो क्या है, जेड वन के मॉडुलस के इक्वल अपॉन में जेड टू के मॉडुलस के इक्वल, ठीक है। और ये हमारे पास किस में आ रहा है, अगर हम देखें तो इसके कंजुगेट के इक्वल आ रहा है। जब भी ध्यान देना कि अगर कंजुगेट नहीं भी लगाया कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे पास माइनस तो स्क्वायर ही हो जाएगा ना, तो यार प्लस है माइनस कोई फर्क नहीं है। जो मैंने मतलब था कि हमारे पास जहां पे जेड बार भी कर देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मतलब था इसका, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जेड टू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो इनफाइनाइट चला जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सिक्स्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इफ हमारे पास जेड वन प्लस जेड टू हमारे पास कह रहा है कि दिया है मॉडुलस, तो वो हमारे पास इक्वल टू अगर दिया है, वैसे तो होता नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों नहीं होता, तो मैं आगे इक्वालिटी में बताऊंगा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में। अभी क्या है, जेड वन प्लस जेड टू अगर कह रहे हैं कि इक्वल दिया है, जो पहले अगर सपोज इक्वल दे दिया ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, अगर जीरो तो उधर जाके क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है तो वो हम आगे करेंगे, फिर आपको पता चलेगा। इसमें क्या होता है, जो एंगल हम निकालते हैं ना उसी को उन्होंने नाम दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट का। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एंगल को नाम देते हैं आर्ग्यूमेंट का, ठीक है ना, हम उसको एंगल नहीं बोलते, उसको अलग नाम दे दिया बस कि आर्ग्यूमेंट है, मतलब वही है कि हमने एंगल ही निकालना है। अब इसका अगर नाम अलग दिया तो इसका मीन्स की एंगल निकालने का वे भी अलग होगा, तो वो बिल्कुल अलग होगा, तो वो हम देखेंगे कैसे होता है अलग। तो कैसे हमने करना है, उसमें दो वेज होते हैं, तो दोनों करेंगे हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास क्या हो गया, कम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया है। कम्प्लेक्स नंबर का क्या, मॉडुलस प्रॉपर्टी तक हमारे पास टॉपिक जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। बाकी एक और रह गया हमारे पास, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पूरा का पूरा कन्फर्म, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और आई थिंक सेकंड पार्ट जो होगा इसका उसमें पूरी फिनिश हो जाएगा कम्प्लेक्स नंबर। बाकी अगर आप चाहते हो कि और बच्चे भी ज्वाइन करें तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हो, जैसे कि नंबर पता ही है आपको 8699337127, इस पे कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चैनल शेयर करो, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स और रिलेटिव को बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम, कम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा, और उसी में आपको क्या होगा, जितने भी हमारे पास नोट्स और PDF दिए हैं MCQ के, वो सारे के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे।